नॉमिनेशन फाइल किया गया। सबसे पहले तो मैं आदरणीय हमारे भगवान सिंह जी और पूरी टीम का जो है धन्यवाद से आभार प्रकट करती हूँ। और ये जो ऊपर हॉस्पिटल में जो बनवा रहे हैं ये और एजुकेशन के जो भी काम कर रहे हैं मैं इनको पूरा आश्वस्त करती हूँ। अगर मैं विधायक बनी तो इनके साथ मिलकर, क्योंकि मुझे इनकी सेवा भाव बहुत पसंद है। जो इनकी सेवा भाव है वो अंग्रेजों के समय से चलते आ रही है। ये जो भाव है मुझे बेहद प्रेरित करती है। और मैं जब पत्रकारिता में थी तब से मुझे ये भाव बहुत पसंद है। मैं सेवा की लाइन में ही जाना चाहती थी, पर वही मुझे आज ये अवसर मिला है और मुझे इस पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये अवसर प्रदान किया है कि मैं अपने जमशेदपुर झारखंड के लिए कुछ कर सकूं और यहाँ की जनता के लिए कुछ कर सकूं। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे यहाँ लाने के लिए, यहाँ आकर इतना मुझे प्यार और आशीर्वाद मिला उसके लिए। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपनी पूरी शक्ति से आपके इस सेवा कार्य में लगे रहूंगी। और आगे भी मैं विधायक अगर बन गई तो आगे भी मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। आप जिधर भी सेवा भाव लगाएंगे, जिधर भी अपनी सेवा प्रदान करेंगे, आप मुझे जरूर बुलाइएगा और मैं अवश्य जी। बहुत टफ है क्योंकि आपको उस एक्सपीरियंस बहुत है, पत्रकारिता है तो ग्राउंड रिपोर्ट आपको पता है। बहुत बड़े बैकग्राउंड आपके बैकग्राउंड में है, बीजेपी का कोर वोटर वहाँ पे है। लेकिन फील्ड में आपने कहाँ विजिट किया, क्या क्या प्रॉब्लम है थोड़ी सी? अभी फील्ड में ग्राउंड स्तर पे जाना अभी बचा हुआ है। अभी हम सिर्फ प्रभारी, जो मुख्य प्रभारी है, कार्यकर्ता जो अपने भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मिलकर मैंने अभी तक सिर्फ आशीर्वाद लिया है और सभी ने मुझे खुशी खुशी अपना आशीर्वाद और प्यार दिया है और आगे के लिए बधाई भी दी है। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आगे भी मुझे, जब मैं धरातल में अपने ग्राउंड स्तर पर जनता के बीच पहुंचूंगी तो उनका भी ऐसा ही आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। हाँ, चुनौतियां कठिन होती हैं, परीक्षाएं तो कठिन होती है, पर वही है, समय हमारे पास कम है। पर परीक्षाएं में अगर ज्यादा समय दे दिया जाए ना तो हम टाल मटोल करते हैं, और परीक्षाएं में वही कम समय रहता है तो हम जल्दी प्रिपरेशन करते हैं और ज्यादा फोकस करते हैं उसमें पास होने के लिए। तो बस पूर्णिमा जी, आप खुद युवा वर्ग से आते हैं, युवा के उत्थान के लिए क्या करेंगे? जी, युवा के उत्थान के लिए बहुत से कार्य करने बाकी है, क्योंकि उनको सबसे बड़ी, युवाओं का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार को लेकर ही उनका है। पर मैं चाहती हूँ कि हमारे जो जमशेदपुर क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो कॉलेज भी बने हैं, विश्वविद्यालय बने हैं, वो हमारे जमशेदपुर पूर्वी में नहीं है। एक ही है और नहीं है, बिष्टुपुर में एक है पर यहाँ नहीं है। आज का जो लड़कियों का जो शिक्षा स्तर है, हमारे इसमें लड़कियों का शिक्षा स्तर तो ठीक है 65% है जमशेदपुर, पर महिलाओं का शिक्षा स्तर उतना नहीं है। उनको रोजगार, हमें प्रेरित करना है, महिला सशक्तिकरण को प्रेरणा देना है, उन्हें प्रेरित करना है। और महिला सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी होती है शिक्षा, उसके बाद रोजगार। ये दोनों बेहद महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। अगर महिलाओं को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें सर्वप्रथम शिक्षा और उसके बाद रोजगार में प्रकाश डालना होगा। पहली सीढ़ी होती है आर्थिक सशक्तिकरण, मैं इस पर ध्यान दूंगी, महिलाओं का शिक्षा, रोजगार, और सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। महिला सेफ्टी को लेकर क्या करें? महिला सेफ्टी को लेके आजकल तो हम देख ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, ऐसा माँ दुर्गा, माँ काली को तो मानते ही हैं, पर वो सिर्फ घर में मानते हैं। ऐसा प्रिटेंड करते हैं, 9 दिन जो नवरात्र चलता है उसमें पूजा अर्चना कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि महिला, हमारी जो माता है, हमारी माँ दुर्गा, खुश हो गई। और माता ऐसे खुश होने वाली नहीं है। जब तक आप महिला को सम्मान, सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो कैसे महिला जो है उसका सम्मान कर पाएंगे। यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति एक महिला से ही हुई है, महिला के उत्थान से ही हमारे समाज का कल्याण संभव, हमारे मानव जगत का कल्याण संभव है। मैं यही कहूँगी कि महिलाएं अगर मेरे साथ रहें तो बस महिलाओं को सम्मान दिलाने में, उन्हें सुरक्षा दिलाने में कोई कमी नहीं होगी। के बाद पत्रकार लोगों के लिए क्या करेंगे? पत्रकार लोगों के लिए क्या करेंगे? आपको पत्रकारिता का अनुभव हमें पूरी तरह पता है कि पत्रकार का दर्द क्या होता है। वो ना इधर भी हो पाते ना उधर भी। अगर अच्छा भी करे तो उन्हें कंपनी से मार खाना पड़ता है, अपने जो है मैनेजर, चेयरमैन है, उनसे डांट खानी पड़ती है। और अगर इधर करें, मैं तो यही कहूँगी पत्रकार को हमेशा ईमानदार होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, जो आप लोग सभी हैं। और मैं, अगर मुझे मौका मिला, मैं पत्रकार साथियों के लिए, बंधुओं के लिए भी बहुत कुछ
मांगे होंगी, जो आपकी समस्याएं होंगी उन्हें सुनूंगी और उन्हें अभी भी फिलहाल आप जहाँ से बिलोंग कर रही हैं, रघुवर दास जी एक गवर्नर हैं, आप उनसे भी तो कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं पत्रकार लोगों के लिए। आप क्या करना चाहते हैं? जी, मैं माननीय रघुवर दास हमारे जी, हमारे अभिभावक हमारे मित्र हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट जरूर कर सकती हूँ और आप लोग की जो समस्याएं होंगी वो आप मुझे बताइए, हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे। अभी तक तो आप लोगों ने किसी ने ऐसे रहते बिना, जब तक मैं इस प्रत्याशी के रूप में आपके सामने खड़ी नहीं थी, उसके पहले आप लोगों ने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं था। ये कहने की ये सब आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि आप इस क्षेत्र से हैं, इसलिए आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फील्ड में आने तो दीजिए, फील्ड में उतरने तो दीजिए, आप मुझे मौका तो दीजिए, मैं जरूर आप लोगों के लिए कुछ करूँगी, मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ। और मैं फील्ड में आई नहीं थी, ऐसा कुछ ये है कि मैं समाज सेवा की है, मुझे जिस समाज से भी मुझे आमंत्रित किया जाता था मैं वहाँ जाती थी, डोनेशन जो कार्य होता था वो भी करती थी, मुक्त रूप से करती थी, पर करती थी। ऐसा नहीं कि मैं अचानक से आई और मुझे जो टिकट मिला है, ये तो पार्टी सभी मेरे अभिभावकों को, आदरणीय भगवान सिंह जी को मैं सादर प्रणाम और चरण स्पर्श करती हूँ, जोहार करती हूँ। मैं यहाँ आप सभी के आशीर्वाद बात के लिए ही आई हूँ, आप सभी के प्यार के लिए ही आई हूँ। मुझे पता है, मैं आपके शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, पर मैं सिख समाज से बहुत ज़्यादा प्रेरित, क्योंकि जहाँ पे मेरे मायके में, जहाँ पे मेरा कॉलेज था, जहाँ मेरा विश्वविद्यालय था, जहाँ से मैंने अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट, जस्ट कुछ दूरी पे ही गुरुद्वारा है, वहाँ पे तेली बांधा गुरुद्वारा, उसके जस्ट सामने मरीन ड्राइव बोलते हैं, उसके सामने गुरुद्वारा है। जब मेरा जो कॉलेज छूटता था तो मैं वहाँ मत्था टेकने जरूर जाती थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी एक थी जो वो भी सिख समुदाय से ही थी, उसका नाम पायल छाबड़ा, अभी भी वो टच में है। तो मुझे ये चीज़ प्रेरित करती है आपके समाज की कि आप लोग अपने से पहले आप दूसरों की सोचते हैं। हमारे गुरु गोविंद साहिब जी भी अपने से पहले उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो देश के लिए लगा दिया, देश के प्रति सेवा भाव के लिए लगा दिया। वैसे ही आप सभी भी हैं, तो मैं बस यहाँ आप सभी का आशीर्वाद प्यार लेने आई हूँ। आपकी मैं बहू, आप सभी मुझे झारखंड की बहू बोलते हैं, पर मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं आप सभी की बेटी हूँ। इस बेटी को बस एक पिता से यही अधिकार, यही हक चाहिए कि आप सभी के समाज जो है मुझे अपना जो है आशीर्वाद और प्यार दें और मुझे चुने इस जमशेदपुर के प्रतिनिधित्व करने के लिए, ताकि मैं आगे भी आपके जो गुरुद्वारे में जो है लंगर जो है चखने आऊँ और जो है सेवा भाव से वहाँ काम करूँ। एक छोटी सूचना देना चाह रहा हूँ आपको कि 24 तारीख को 10 बजे आप सबसे हम लोग आशा रखते हैं कि आम बगान को उपस्थित होना है। वहीं से हम लोग डीसी ऑफिस तक नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। बाकी समय दीजिए।